हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। इसका मान 1 से 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो मान होता है 1 से लेकर के 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। अब एक वैज्ञानिक आए, इसको सही से ज्यादा जानकारी दिए सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। इन्होंने 1909 में एक विशेष पद्धति व्यक्त किया, प्रदर्शित किया, जिसकी सहायता से पीएच और इसमें संबंध बताया गया। उसी को हम लोग पीएच पद्धति कहते हैं। पीएच पद्धति के अनुसार पीएच बराबर होता है -log H प्लस आयन की सांद्रता, बेस यहाँ रहेगा 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log बेस आपका 10 1/, हाइड्रोजन आयन की जो है सांद्रता या सांद्रण। तो अब यहां से पीएच की परिभाषा दिया जाता है। ठीक है, यहां से पीएच की परिभाषा दिया जाता है कि पीएच किसके बराबर है? हाइड्रोजन। अतः पीएच किसी भी जो है यौगिक का पीएच मान या पीएच मान डायरेक्ट कर सकते हैं कि पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इसके लिए हो गया। दूसरी परिभाषा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के प्रतिलोम के, देखिए 1/H प्लस है ना, प्रतिलोम के लघुगणक के बराबर होता है। इसको हम लोग दूसरे रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H प्लस आयन की सांद्रता जो है वह हमारा हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आपका ऐसे लिखा रहेगा 10 की घात 0, ठीक है, 10 की घात -1 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और इस तरफ हमारा हो जाएगा पीएच मान। तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, ऐसे ही 5 6 माइनस में सब रहेंगे 7, 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10, 10 की घात -11, 10 की घात -12, 10 की घात -13 और 10 की घात -14। तो इसका पीएच मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक, ये जो 7 वाला है ये आपका उदासीन होता है, जिसका पीएच मान उदासीन, जैसे शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है क्षारीय है। तो 7 से जितना ज्यादा होगा, जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा क्षारीय शक्ति बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पीएच मान कम होगा कौन सी शक्ति बढ़ेगी?
अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। मतलब किसी भी विलयन का पीएच मान जितना ज्यादा होगा वह क्षारीय होगा, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना क्षारीय होता चला जाएगा, और जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जितना कम होता जाएगा उतना ही अम्लीय। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया गया कि ए बी सी डी ये 4 क्या है, यौगिक है, इनके पीएच मान 2.7, 3, 4 और 5 है। तो इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? ए। अम्लीय तो सभी है लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? 2.7 वाला यानी ए। उससे कम कौन है? डी। उससे कम कौन है? सबसे कम अम्लीय कौन है? डी, है ना। अब ये तो पीएच हो गया। अब पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या काम है? ठीक है, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। तो सबसे पहला हमको महत्व पढ़ना है आपके सिलेबस में, हमारे पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व या कार्य। ठीक है, मतलब हमारे पाचन तंत्र में क्या है, क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यहां से मुंह से ग्रहण, यहाँ ग्रास नली से होती हुई हमारे आमाशय में कहां पहुंच गया? उधर होता है पाचक रस। क्या होता है? पाचक रस। इस पाचक रस में होता है HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2, 1.2 होता है। ये बिना नुकसान पहुंचाए हमारे आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। कब? जब ये नॉर्मल अवस्था में होता है तब। जब कभी कभी अम्ल बढ़ जाता है, पेट में क्या होता है? अम्ल बढ़ गया, अपच की स्थिति होती है, कब्ज की स्थिति होती है, गैस बन जाता है, तो अम्ल बढ़ जाता है तो जो है पेट में जलन महसूस होता है और दर्द भी होता है। ठीक है, जलन होता है और दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आमाशय क्या कर रहा है? अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर रहा है। अब इससे बचने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। जैसे ले लिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ अलग चीज नहीं है। MgOH का और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सेवन करते हैं तो अपच में आराम मिल जाता है। दुर्बल क्षारक जैसे हमारे घरों में उपलब्ध होता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं, ये भी हमारे अपच की स्थिति में कारगर होता है। ठीक है, आप देखते हैं शादी विवाह में लोग जाते हैं तो वहां तेल मसाले युक्त चीजें ज्यादा होती, तो इसलिए सलाद में लोग नींबू खोजते हैं ताकि तेल मसाला युक्त खाएंगे, नींबू घोल करके पी लेंगे, ये भी पचाने में, क्योंकि अम्ल उसमें भी है, पचाने में क्या करेगा? कुछ सहायता ये कर देगा। फिर लास्ट में मीठा भी उपलब्ध रहता है, उसको भी खाते हैं। आप देखोगे बारात में जो लड़के जाते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक जब बोलेरो से उतरते हैं तो पैंट पैंट एकदम पूरा खूब तगड़ा टाइट करेंगे, बेल्ट एकदम पकड़ के खींच करके टाइट करेंगे, मतलब नाचने वाला है, अब ये नाचेगा।
ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो थोड़ा ढीला उला करते हैं, ये मतलब हचड़ के खाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ तक खाए। अब यहाँ तक खा लेगा, ऊपर से तेल मसाला वाला चीज है, उसको पचाने के लिए भी तो कुछ खोजना पड़ेगा। तो सलाद में जाता पहले क्या खोजेगा, नेबुआ कहाँ, ठीक है, सलाद में क्या खोजेगा, नेबुआ खा लेगा ताकि पच जाए, नहीं तो फ्री में मिला हुआ दूसरे का आचड़ के खा लिए यहाँ तक, तो पचेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जान लो, जो लड़का उतरने के बाद जींस खूब टाइट कर रहा है, मतलब एक खूब बढ़िया नाचेगा एकदम, नाकमणी ले लेगा, और जो दूसरा रहेगा जो ढीला उला कर रहा, मतलब वो चढ़ करके खाएगा, ठीक है। फिर अब आ गया, हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांत का क्षरण हो जाना, खराब हो जाना। तो ये हमारा दंतवा है, इसके ऊपर जो है कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। किसकी होती है, कैल्शियम फास्फेट। किसकी परत होती है, कैल्शियम फास्फेट। इसको हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट की परत जो हमारे दांत के ऊपर होती है उसे क्या कहते हैं, इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है, लेकिन फिर भी दांत खराब हो जाता है। अब खराब क्यों होता है, तो हम लोग खाएं, भोजन क्या किए, ग्रहण किए, शर्करा युक्त चीजें खाएं, तो अब ये हमारे मसूड़े वसूड़े में गया, चिपक गया, मसूड़े में चिपक गया, कुछ दांत में चिपक गया, तो वहां जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वो उसका किण्वन कर देते हैं, उससे अम्ल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, अम्ल। अम्ल उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात, मुंह का जो पीएच मान होगा वो कम होगा। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, कितने से, 5.5 से कम होता है, तो हमारा ये इनेमल गलने लगता है। किससे कम होगा, जब 5.5 से हमारे मुंह का पीएच मान कम होगा तो इनेमल क्या होता है, गलने लगता है। तो पहले ये जो अम्ल बना, वह अम्ल किसको गलाता है, इनेमल को गलाता है। फिर ये दांत के भीतरी भाग को भी क्या करता है, गलाने लग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में बस हो गया, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। नहीं कि एक दिन आप शर्करा खा लिए तो पूरा पीड़ित होगा तो खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इससे बचना कैसे है, क्या करना चाहिए, बचेंगे कैसे, तो जब भी कुछ खाएं, अब हमेशा दातून और ब्रश लेके घूम नहीं सकते कि हमेशा ऐसा ऐसा कर ले, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ खाएं, शर्करा चीजें कुछ खाएं हम लोग, तो क्या करें, कई बार कुल्ला कर ले, ऐसा पानी ले ले, ऐसा ऐसा करके ऐसा पचाक से मार दें, बहरे आ जाए, ठीक है। 3-4 बार कर लेंगे तो हमारा मुंह क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब रात्रि में भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद जब सोने जा रहे हैं तो हमको क्या करना लेना चाहिए, अच्छे क्षार के टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और उससे ब्रश कर लें, या हम लोग के यहाँ तो देहात में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध है, नीम का दातुन उपलब्ध है, ठीक है, सिंघोर का उपलब्ध है, ठीक है, चिड़चिड़ा का जड़ का दातुन यहाँ उपलब्ध है, सभी दातुने, उनका हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारा मुंह साफ हो जाएगा, तो शर्करा युक्त पदार्थ हमारे यहाँ जमा नहीं रहेगा, तो दांतों पर जो है मसूड़ों पर बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन नहीं होगा, अम्ल नहीं उत्पन्न होगा, अम्ल नहीं उत्पन्न होगा तो हमारा दांत क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब आता है किसी भी चीज का जो है शरीर जो होता है, अब जीव रक्षा उच्छा की बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें भी पीएच का कार्य है। क्या कार्य है, जैसे चींटी काट लेती या मधुमक्खी डंक मार देती, हमको क्या की, मधुमक्खी डंक मार दी, चींटी काट ली, या हड्डा डंक मार दिया, या बिच्छू बूटी कहीं चुभ गया, तो ये सब एक अम्ल छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, उस अम्ल का नाम है हार्मिक अम्ल। क्या है,
फार्मिक अम्ल, सूत्र होता है HCOOH। आईपीएससी नाम होगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये छोड़ते हैं। अब ये हमारे शरीर में प्रवेश क्या किया? अगर हमको मधुमक्खी डंक मार दी तो प्रवेश क्या किया? अम्ल। क्या प्रवेश किया? अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो अम्ल प्रवेश किया। अम्ल को उदासीन कौन करेगा? पहले पढ़ा चुके हैं, क्षार उदासीन करेगा। क्या उदासीन करेगा? क्षार। तो इसीलिए आप देखते होंगे गांव में जब हड्डा हड्डा किसी को मार देता है या मधुमक्खी मार देती है तो लोग क्या करते हैं? चूना लगा देते हैं। चूना लगाते हैं। चूना क्या है? क्षार है। तो क्षार क्या करता है? इस अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे हमको जलन और दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है। ठीक है, तो क्षार का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बिच्छू बूटी जो होता है, ठीक है, ये भी, इसका जब कांटे चुभते हैं तो बहुत तगड़ा जलन होता है। कौन सा अम्ल भी छोड़ देता है? फार्मिक अम्ल। तो उसी के बगल में, अब अगर अम्ल वाली चीजें उपलब्ध है, ठीक है, तो उसी के बगल में डार्क प्लांट होता है। कौन होता है? डार्क प्लांट। ठीक है, डार्क प्लांट की पत्तियों को क्या करेंगे? मसल करके उसको लगा लेंगे तो आपको तत्काल क्या हो जाएगा? राहत मिल जाएगा। फिर जीवन पर क्या प्रभाव होता है पीएच का, ये भी आपको बता दिया जाए हम लोग का। देखिए, हमारा जो शरीर है ये 7 से लेकर के 7.8 तक अगर पीएच है तो इसमें बढ़िया से काम करता है। इससे क्या करता है? हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। मिट्टी है तो मिट्टी का पीएच मान अगर 7 है तो उत्पादन अच्छा होता है। अगर 7 से कम हो गया, ज्यादा कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगी मिट्टी। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाएगी मिट्टी। दोनों स्थितियां गड़बड़ है। तो मिट्टी का अच्छा उत्पादन के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? लगभग 7 होना चाहिए। अब अगर अम्लीय हो गए मिट्टी तो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग को क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बोरिया जैसा जरूरी है कि बोरम लाए, चूना, चूना बो दिए। चूना क्या किए? बो दिए। कभी कभी आप में प्रश्न पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि एक व्यक्ति अपने खेत में चूने की बुआई कर रहा है, क्या कारण है? तो आप लिखेंगे कि चूना क्या है? क्षार है। यानी उसका खेत कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया तो क्षार को बो करके उसको क्या कर रहा है? उदासीन कर रहा है। ठीक है, कभी कभी अम्लीय वर्षा भी हो जाती है। क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा का जल जब जहां स्टोर होता है, जहां से जाता है, वहां के जो है पौधों को, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और अधिक मात्रा में अगर जल जमा हो जाता है अम्लीय वर्षा का तो पौधे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। नदियों तालाबों में जाता है तो जलीय जीवों का जीवन संकट आ जाता है, उनको समस्या होती है। या बहुत ज्यादा होता है तो मछलियां उछलियां नदियों में की क्या होती हैं? मरने लग जाती हैं। ठीक है,